वेलकम अगेन। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखे थे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। अभी दूसरा पार्ट हमें देखना है, इसमें यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स किसे कहेंगे? यूनिट्स कहते हैं स्टैंडर्ड को। किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड को। किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड को। देखिए यूनिट, सो अ स्टैंडर्ड विथ विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर इट्स मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। सर यूनिट किसे कहेंगे? यूनिट हम उसे कहते हैं जिसके साथ हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शक्कर लाने दुकान पे गए। अब शक्कर लाने के लिए गए हो भाई, तो शक्कर दुकानदार को क्या बोलेंगे कि सर 5 शक्कर दे दो। 5 क्या? 5 5 क्या बोलेगा ना? क्या? तो भाई उसके लिए आपको यूनिट यूज करना पड़ेगा। जैसे किलोग्राम, 5 किलो दे दो सर, 1 किलो दे दो, तो वो बोलना पड़ेगा किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड हो गया जिसके साथ आप अपने क्वांटिटी को क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो उसके मेजरमेंट के लिए। उसे कहा जाता है यूनिट्स। अब यूनिट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट होता है। अब फंडामेंटल यूनिट तो वैसे ही रहेगा। किसे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करता है, पहला फंडामेंटल यूनिट। दूसरा कौन सा यूनिट हो जाएगा? डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। तो फंडामेंटल यूनिट जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करता है, और डिराइव्ड यूनिट जो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करता है, उसे कहते हैं हम क्या? डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो अभी देखो यहां पे अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट यूज किए जाते थे। जैसे आप लोगों को पता होगा, ब्रिटेन वाले जो है उनको बहुत अच्छे से पहचानते भाई। हमने 150 साल तक के हम लोग उनके साथ रहे। तो ब्रिटेन में हम जो है देखते हैं एफपीएस सिस्टम यूज होता है। कौन सा? एफपीएस। एफपीएस सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट देख रहे हैं हम। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में एक एफपीएस यूनिट होता है। एफ स्टैंड फॉर फीट पाउंड सेकंड। फीट पाउंड सेकंड। सर फीट पाउंड सेकंड। फीट किसका यूनिट होता है? लेंथ का। पाउंड किसका यूनिट होता है? मास का। और सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है। करेक्ट है। अब उसके बाद में हम एमकेएस सिस्टम देखते हैं, ज्यादातर यूएसए में यूज करते हैं भाई। एमकेएस में मास क्या होता है? मास केजी में मेजर किया जाता है। उसके बाद लेंथ किस में मेजर करते हो? लेंथ मीटर में यूज करते हैं, और टाइम तो सेकंड में यूज किया जाता है। अब एक सीजीएस सिस्टम ज्यादातर यूज किया जाता है। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये किसके लिए यूज करते हैं? लेंथ के लिए, जो कि हम सीएम से डिनोट करते हैं। उसके बाद ग्राम, मास के लिए यूज करते हैं, ओके, जिसको हम जी से भी डिनोट करते हैं। और तीसरा टाइम के लिए तो ऑब्वियसली सेकंड यूज करते हैं। सब इसमें सेकंड कॉमन है, देख लेना। टाइम को सेकंड से यूज करेंगे हम। तो ये तीनों सिस्टम्स हम देखे बेसिकली। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती थी? प्रॉब्लम ये होती, चलो ठीक है, हमारे इंडिया वाले बेचारे गए ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जाकर जो है ये अपना यूएसए वाले गए, हम लोग नहीं गए, हमको मालूम था कहाँ क्या है। तो यूएसए वाले जाने के बाद में वहां पे बोले भाई 2 पाउंड शक्कर दे देना हमको। वो तो समझेंगे किलोग्राम ही है, वो बोल रहा है इसको 2 शक्कर दे। तो क्या 2 पाउंड? यस यस 2 पाउंड 2 पाउंड। उसको लगाऊंगा भाई, उसकी ब्रिटेन की कुछ अंग्रेजी खराब होंगी इसलिए पाउंड में बोल रहा है। तो इसने तो मानेगा 2 किलो, इसने दे दिया 2 पाउंड। अब 2 पाउंड लेकर घर पे गया। घर पे जाने के बाद में मेहमान लाए थे जिसमें 2 किलो शक्कर लगनी थी। अब घर पे चिल्लाने लगे, इसकी तो पूरी, पता है ना, घर पे तो पूरी उसके मम्मी पापा ने तो सब उसको इधर उधर का सुना दिया होगा, पढ़ लिख कर क्या फायदा क्या नहीं, हमको बोलते हैं ना, उस तरीके से उसको भी बोला होगा। तो अब उसको बोला होगा तो बेचारे पे क्या गुजरी। तो इसीलिए जो है इन सारे बातों को ध्यान में रखकर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई न्यूयॉर्क के अंदर, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि भाई इस बच्चों को सबको एक जैसे यूनिट सिखाया जाए, और उसी को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के नाम से जाना गया। तो इसीलिए जो है एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है ये डिफाइन किए गए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। अब देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से? मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। अब ये 7 के लिए यूनिट डिसाइड किए गए और सब जगह यही सिखाया जाएगा, इसलिए बार बार कन्वर्जन करने पड़ेंगे हमको, इस पे ध्यान रखना। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, उसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। लेंथ का यूनिट है मीटर, उसको सिंबॉलिकली मेजर करते हैं मीटर से। टाइम का यूनिट है सेकंड, उसको सिंबॉलिकली एस से डिनोट करते हैं।
करंट का यूनिट है एम्पियर, उसको डिनोट करते हैं हम ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, उसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसको हम मोल से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर केल्विन। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस मालूम पड़ता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है, दिमाग में बिठा लेना, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। अच्छा, इसके साथ हमारे पास सप्लीमेंट्री 2 यूनिट और भी है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से जानते हैं उसको, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहला होता है एंगल के लिए प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, सभी को मालूम है। प्लेन एंगल क्या होता है, रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता, रेडियन। रेडियन ऐसा ही यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ओके, वैसे सीजीएस में डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए जैसे हमें पता है केल्विन यूज करते हैं, वैसे डिग्री भी जो है हम लोग जो है एंगल के लिए यूज करते हैं, लेकिन रेडियन जो है ये प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट है। उसी तरीके से दूसरा सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल के लिए हम स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरेडियन। ओके, स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे हमारे यूनिट्स हो गए। इस तरीके से यूनिट्स जो है आप लोगों को यूज करना है। क्लियर है? तो सभी लोगों को समझ में आया है, आई होप सो। सब लोगों ने एंजॉय किया है। एंजॉय किया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक